न्यूज हर्बल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर। दीपक जी, 20 तारीख से विभागों के खुलने का आदेश हुआ था, जिसमें आपके द्वारा किन किन विभागों को देखा गया है जो इस समय खुले हुए हैं? धीरेन जी, मैं बताना चाहता हूं, आज जैसा कि 20 तारीख से विभागों को कुछ को खोलने के निर्देश दिए गए थे और उसमें एक जो है 33% का कुछ डिस्टेंस ही रखा गया था, जिसमें सीमित संख्या में अधिकारी और कर्मचारी समय समय पर उसमें आएंगे और अपनी ड्यूटियों को करेंगे, ताकि जो सरकारी राजकाज है उनमें जो कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी के चलते मैंने जब सामाजिक वानिकी विभाग, जो फॉरेस्ट विभाग है जिसे वन विभाग भी कहते हैं, वहां पर भी जब संपर्क किया तो पता लगा कि वहां पर कार्यालय खुला हुआ है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि राधा कुंड और गोवर्धन क्षेत्र में एक चीते के आने की सूचना मिली हुई है, तो जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वन विभाग के, ज्यादातर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वो चीता है या क्या है, लेकिन अभी जांच पड़ताल निरंतर जारी है। जैसा ग्रामीण जिधर भी आवाज लगाते हैं कि चीता इधर देखा गया है, उधर फॉरेस्ट विभाग की टीम जा रही है और लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं ताकि वो पकड़ा जाए और ये स्पष्ट हो सके चीता है या कोई अन्य जंगली जानवर है जिसकी वजह से क्षेत्र में भय बना हुआ है। अब मैं बात करूंगा लोक निर्माण विभाग की, जिसे PWD कहते हैं। मथुरा में 2 अलग अलग इसके विभाग हैं, वहां पर भी रूटीन में सरकारी कार्यालय खुल गए हैं। अधिकारी अपने कार्यालय में बैठने लगे हैं और अपने सरकारी कार्य जो अभी तक रुके पड़े थे उनको निपटाना शुरू कर दिया है। ज्यादातर विभागों में ऑनलाइन काम चल रहा है और उसी के तहत जो है सभी जगह पर कार्य हो रहा है। यदि मैं बात करूं सहायक संभागीय परिवहन विभाग की, वहां पर भी ऑनलाइन कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें कोई नए लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या वाहनों के पंजीकरण नहीं हो रहे। केवल BS4 के जो वाहन है उनका ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। दीपक जी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि कुल 33% कर्मचारियों का ही आना सुनिश्चित किया है सरकार ने, तो ऐसे में कितने कर्मचारी पहुंचे कार्यालयों में? हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया धीरेन जी। मैं बताना चाहता हूँ कि कार्यालयों में कर्मचारियों की आज पहला दिन है, काफी कम संख्या है, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि ताकि सोशल डिस्टेंस का भली भांति पालन हो सके। जो लोग कर्मचारी आज ड्यूटी देंगे उन्हें कल बुलाया नहीं जाएगा, उनके स्थान पे अन्य कर्मचारी व्यवस्था करेंगे और ड्यूटी देंगे। तो सोशल डिस्टेंस का भी पूरा पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ राजकाज में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े उसको देखते हुए भी कार्य किया जा रहा है। और मैं मैंने जहाँ देखा है, अभी तक सभी विभागों में ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि आज पहला दिन है। तो अधिकारियों ने अपने मातृ अधिकारियों के साथ बैठक की, उनको दिशा निर्देश दिए हैं, जो पेंडिंग कार्य है उनको निपटाया जा रहा है और जो शासनादेश आए हैं उनका पालन किया जा रहा है। जिस प्रकार से मथुरा में केसों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो मंडी में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मथुरा में हालांकि सबसे अच्छी बात है कि अभी तक जिस हिसाब से प्रदेश के अन्य जनपदों में संक्रमित पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, उस अनुपात को देखा जाए तो मथुरा में हालांकि अभी संख्या बहुत कम है, काफी पिछड़ी हुई है। कल भी एक संक्रमित पॉजिटिव मिला है, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं ये कहा जाएगा कि कृषि उत्पादन मंडी समिति के अलावा शहर के डेम्पियर नगर में जो सब्जी मंडी लगती है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो रहा है और लोग अभी भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा बराबर समझाए जाने के बाद, सिविल डिफेंस के भी लड़के हैं, वो भी स्वयं सेवक लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। दूध की दुकानों पर भी हम देखें तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा और अभी भी कम से कम 20% लोग ऐसे हैं जो कि इसका पालन नहीं कर रहे, जो आने वाले समय में मथुरा के लिए घातक साबित हो सकता है। दीपक जी, इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी जो आप अपने दर्शकों को देना चाहते हो? मौसम का थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस वक्त जो आसमान में बदली छाई हुई है, सूर्यदेव जो है छुपे हुए हैं बादलों के पीछे, कुछ बूंदाबांदी भी जनपद के अलग अलग हिस्सों में हुई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान भी काफी बड़ी संख्या में परेशान बताई जाती है। तमाम गेहूं की फसल और जो कटी है वो सब जो अभी खेतों में पड़ी हुई है, तो उसको लेकर वो चिंतित है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी ये मत है कि जो कोरोना पॉजिटिव की जो समस्या है वो भी ऐसे मौसम में आगे बढ़ सकती है। यदि गर्मी होगी तो उससे काफी राहत मिल सकती है। दीपक जी, अभी तक की जानकारी के लिए धन्यवाद। इसके अतिरिक्त आपको कोई जानकारी मिलती है तो आप अपने दर्शकों तक अवश्य पहुंचाइएगा। धन्यवाद दीपक। धन्यवाद।